नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाइ इज़ा दआनी फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अहब्बल अअमालि इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ल औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गान मुहतरम व बरादरान अजीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकतों वाला, मग़फ़िरतों वाला, रहमतों वाला महीना हम सबको अता फरमाया और सिर्फ यही नहीं कि अल्लाह ताला ने सिर्फ ये महीना अता फरमाया, बल्कि उस महीने की अल्लाह ताला ने बक़द्र हिम्मत, बक़द्र इस्तिताअत मुख्तलिफ इबादतों के अंजाम देने की भी तौफीक अता फरमाई। इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। आज दो तीन बातें मुझे जिक्र करनी है, मुतफर्रिक बातें, और सारी बातें वक्त के एतबार से, मौका महल के एतबार से अहमियत की हामिल है। सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने कुरान करीम के अभी खुतबे में दो आयतों की तिलावत की है। इन आयात में अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों से जो बात इरशाद फरमा रहे हैं, उस अंदाज़े खिताब को समझने के लिए
उससे जरा सा पिछली आयतों की तरफ एक नजर डालनी है कि इस आयत का सियाक़े कलाम क्या है, इसका माक़बल क्या है, इसमें किन बातों की तरफ इशारा कर कर अब ये बात अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, उसका पस मंजर और पेश मंजर वो समझना जरूरी है। देखिए तरतीब यूं बयान फरमाई, फमन शहीदा, मेरी बात तवज्जो से समझिएगा ताकि मैं इन आयात के दरमियान जो आपस में रब्त और जोड़ है, जब तक वो समझ में नहीं आएगा, ये जो आयत मैंने पढ़ी है ये समझ में नहीं आएगी। बात शुरू यहां से की, फमन शहीद मिनकुमुश शहरा फलयसुम, तुम में से जो आदमी रमजान का महीना पाले वो रोजे रखे। ये एक मुस्तकिल बात यहां फरमा दी और अल्लाह ताला अपनी गुफ्तगू का आगाज इस जुमले से फरमा रहे हैं कि जिसने रमजान के महीने को पा लिया उसके जिम्मे रोजे रखना फर्ज है। फल यसुम अमर का सीगा है, वल अमरु लिल वुजूब, और उसूल फिक़ह का कायदा यह कि अमर जो है वो किसी चीज को वाजिब करने के लिए आता है। ये काम करो, अब उस मुखातब के जिम्मे उस कहने वाले की बात को मानना फर्ज है। हुक्म उदूली करेगा सजा का मुस्तहिक होगा। जो इस महीने को पाए उसे चाहिए कि रोजा रखे। बात यहां तक वाज़ेह हो गई। वमन काना मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अब आगे कुछ इस्तिस्नाई सूरत अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। मसलन एक आदमी बीमार है, मैं सिर्फ इशारा करता हुआ जाऊंगा, बात लंबी बात इस वक्त यहां इस आयत से मुताल्लिक जिक्र नहीं करनी है, अगली बातें रह जाएंगी। तुम में से जो आदमी बीमार है, किस तरह की बीमारी का एतबार शरीयत में वो मैं आपको बता चुका हूं पहले रमजान में। औ अला सफरिन, या वो आदमी किसी शरई सफर में इस वक्त चल रहा है। फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, अब इसके जिम्मे रमजान गुजरने के बाद इन रोजों की कज़ा है। फिदिया देने से काम नहीं चलेगा, और इस बारे में भी मैं रमजान में बयान कर चुका हूं कि ये जो एक आम लोगों के जहनों में बात होती है कि जिस आदमी ने रमजान के रोजे न रखे किसी भी वजह से और किसी बीमारी की वजह से, तो चलो भाई फिदिया दे दो। फिदिया ऐसे नहीं है, उसकी शराइत है, किन सूरतों में फिदिया देना जरूरी है। वो सूरतें पाई जाएंगी तो फिदिया दिया जा सकता है, वरना तो फिदिया नहीं है, रोजे ही रखने जरूरी है। ये भी बात हो गई। फमन शहीद मिनकुम अश-शहर फलयसुम वमन काना मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अब आगे रोजे का फिदिया बयान किया। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फिद्यतुन ताअमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लहु व अन तसूमू खैरुल लकुम इला आखिरी। ये सारी बातें बयान करने के बाद आगे फिर शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, अल्लाह ताला ने इस रमजान के महीने में कुरान नाजिल किया जो हिदायत का जरिया है। आगे फिर बात यहां से शुरू हुई, युरीदुल्लाहु बिकुम, अब मैंने जो आयत पढ़ी खुतबे में, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। देखो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी का मामला करना चाहते हैं, अल्लाह ताला खुदा न खास्ता तुम्हें किसी मुशक्कत में मुब्तला नहीं करना चाहते हैं। यहां तक की बात हो गई वाज़ेह, इसमें कोई इबहाम नहीं है, क्लियर है सारी बातें। अब आ जाएं इस आयत के दूसरे हिस्से में जो मैंने अभी खुतबे में पढ़ी हो, जिससे मुतालिक मुझे गुजारिशात अर्ज कर रही। वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। इसमें रमजान के बाद जो ईद आ रही है, जो अभी हम कल पढ़ कर आए हैं, उससे मुतालिक भी कुछ बातों की तरफ इशारा किया है। क्या फरमाया?
और बड़ा अजीब जुमला है ये, और मैं इस जुमले को समझाने के लिए मैंने ये पीछे से आपको बताया कि कहां से अल्लाह ताला ने इस मौजू से मुताल्लिक गुफ्तगू शुरू की है और क्या क्या बातें करते 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 अब अगला जो जुमला बयान फरमा रहे हैं उसको जरा सा समझें। वलितुकमिलुल इद्दा, तर्जुमा इसका यह है तुम गिनती पूरी कर लो, तुम गिनती पूरी कर लो। वलितुकब्बिरुल्लाह, अब नमाज ईद की तरफ इशारा है कि जब ईद का मौका है और जब तुम नमाज ईद के लिए जाओ या वापस आओ तो अल्लाह ताला की तकबीर और बड़ाई और किबरियाई के बोल बोलते रहो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ी अजीम नेमतों से नवाजा और उसका शुक्र करो। ये जो जुमला है और जुमले का इस आयत का ये जो हिस्सा और टुकड़ा है वलितुकमिलुल इद्दा, ये अल्लाह ताला की रहमत का और अल्लाह ताला के फजल का, अल्लाह ताला के एहसान का ये एक नमूना है। और कुरान करीम ने जो जुमला यहां कहा है उस पर जरा सा गौर फरमाएं। वलितुकमिलुल इद्दा, तुम गिनती पूरी कर लो, 29 या 30 जो भी हो वो तुम्हारा मसला नहीं है, उसमें तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने भी रोजे अल्लाह ताला ने लिखे हैं वो कर लो। यानी इशारा इस बात की तरफ है कि ये गिनती पूरी कर लो। बस कौन आदमी हमारी शान के मुताबिक रोजे रख सकता है? कौन आदमी रमजान की इबादतें हमारे चाहत के मुताबिक रख सकता है? कहां तुम में इतनी ताकत है, कहां तुम्हारे अंदर इतनी इस्तेदाद है, कहां से तुम हमारी शान के मुताबिक इबादत कर सकते हो, कहां इतनी कुव्वत और ताकत तुम्हारे अंदर है? लेकिन हमारा करम और एहसान यह है कि तुम गिनती पूरी करोगे। सिर्फ हम उस गिनती को गिनती शुमार नहीं करेंगे, हम यूं समझेंगे कि वाकई तुमने इबादत का हक अदा कर दिया। पता नहीं बात आप समझे कि नहीं समझे? गिनती पूरी कर लो। हमें मालूम है कि तुम्हारे रोजे किस तरह के हैं, तुम्हारी तरावीह किस तरह की है, तुम्हारा एतकाफ किस तरह का है, लैलतुल कद्र में तुम्हारी इबादत किस तरह की है, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये गिनती पूरी कर लो। इस गिनती पूरी करने पर भी हम असल अजर और सवाब वो हम तुम्हें अता फरमाएंगे। ठीक है, तुम्हें ये बात नजर आ रही है और ये बात तुम देख रहे हो कि वाकई रोजा जैसे रखना चाहिए था उस तरह तो हम नहीं रख सके, जैसे तरावीह पढ़नी चाहिए थी उस तरह हम तरावीह न पढ़ सके, जिस तरह दीगर इबादतें अंजाम देने का हक और तकाजा था उस तरह हम नहीं कर सके। लेकिन ये हमारी शान है कि बस अगर कोई आदमी हमारे इस कहने पर अमल कर ले और तादाद पूरी कर ले, भाई हमने तो तादाद पूरी कर ली है ना अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे जैसी भी थी। कोई आदमी भी ऐसा नहीं है कि जिसने रोजा न रखा हो। मैं नहीं समझता कि कोई आदमी ऐसा हो। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसने तरावीह न पढ़ी हो। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसने अपनी हिम्मत के बकदर इबादतें न की हो। तुमने अपनी हिम्मत के मुताबिक कर लिया, ठीक है, हमारी शान के मुताबिक नहीं है, लेकिन ये खाना पूरी भी जो तुमने कर ली है ये भी हमारे हुक्म की आला तकमील है। ये भी हमारा कहना मानना है। और जो आदमी भी ये खाना पूरी भी कर ले, चाहे जैसे तैसे करे, हमारी जात वो है कि हम सवाब भी फिर खाना पूरी की तरह नहीं देते, हम सवाब भी पूरा मुकम्मल अजर और सवाब हम अता फरमाते हैं। पता नहीं आप बात मेरी समझ में आपकी आई कि नहीं आई? तो ये अल्लाह ताला का एहसान है कि हमारी उन कोताहियों से सरफ नजर फरमाकर, उन तकसीरात से सिर्फ नजर फरमाकर, उन लग़्ज़िशों से सिर्फ नजर फरमाकर, उन खताओं से सिर्फ नजर फरमाकर अल्लाह ताला अपनी रहमत से पूरा पूरा अजर भी अता फरमा रहे हैं, सवाब भी अता फरमा रहे हैं और रहमत और मग़फ़िरत का अल्लाह ताला हमें अपना मुरीद भी बना रहे हैं। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। बड़ी आपस में आयतों में मुनासिबत है। अच्छा जी, एक तो ये हो गया।
गिनती पूरी हो गई, जैसे तैसे हमारी बात मान ली, इंशाअल्लाह मायूस होने की जरूरत नहीं है, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इबादतें हमने कबूल कर ली, और अगर ये इबादतें हमें कबूल करना ही ना होता तो फिर रोजे रखने की तौफीक न देते। यहां अपने घर में बुलाकर 1 घंटा और सवा घंटा खड़ा करने की तौफीक न देते। देखिए दो चीजें, एक है अजीमत और एक है रुखसत। ये उसूल फिक़ह के दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं आमतौर पर, और आप इसका मतलब समझते होंगे। एक है अजीमत और एक है रुखसत। अजीमत अल्लाह ताला की मंशा है और रुखसत अल्लाह ताला की आता है। अब ये अजीमत और रुखसत क्या भला है, मैं उसको एक मिसाल से मैं बात समझाने की कोशिश करता हूं। हुक्म यह है कि अगर कोई आदमी सफर में है तो अल्लाह ताला ने उसको सफर में रुखसत दी कि भाई रोजा न रखे, ठीक है। लेकिन अगर कोई आदमी उस रुखसत पर अमल नहीं करता और रोजा रख सकता है, और सफर में जब अल्लाह ताला ने रुखसत दी है उस रुखसत से फायदा नहीं उठा रहा और उस रुखसत को छोड़कर रोजा रख रहा है, तो यह है अजीमत। अल्लाह ताला ने जो सहूलत दी है उससे फायदा नहीं उठा रहा, कर सकता है, बहुत बढ़िया बात है, यह अजीमत है। तो अजीमत अल्लाह ताला की मंशा है और रुखसत अल्लाह ताला की आता है। तो कितने आपको ऐसे लोग मिलेंगे यहां पर नमाजियों में जो बेचारे कमजोर भी, ज़ईफ भी हैं, बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, बैठकर नमाज शरीयत ने पढ़ने की रुखसत दी हुई है, इजाजत दी है, तब भी उस रुखसत पर अमल नहीं करते, खड़े होकर अजीमत पर अमल कर रहे हो, पूरी नमाज पढ़ रहे हैं। यह है अजीमत। हालांकि शरीयत ने उनको इजाजत दी है, भाई खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लो, लेकिन खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, तो गोया कि अजीमत पर अमल कर रहे हैं। तो अब उसके बाद एक तो बात ये फरमाई, और उसके बाद आगे फरमाया कि जब ईद का दिन होता है, वो आपने खुतबा सुना, जब ईद का दिन होता है तो अल्लाह ताला अपनी कसम खाकर कहते हैं कि अब मैंने तुम सबको माफ कर दिया, और सिर्फ माफ नहीं किया है, सिर्फ माफ नहीं किया, तुम्हारे जितने गुनाह थे उन गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दिया। सिर्फ गुनाह माफ नहीं किए। अब इसका यह माना नहीं है कि कोई अहमक आदमी इसका यह मतलब ले कि अच्छा फिर इसका मतलब है कि गुनाह भी ज्यादा करने चाहिए ताकि उसके बकदर नेकियों में भी इजाफा हो, इसका यह मतलब नहीं है। तो जब तुम इज्तिमा में ईद के नमाज के लिए तुम आ गए और तुमने दुआएं की, अल्लाह ताला की तकबीर और बड़ाई, किबरियाई और आजमत के जब बोल बोले, तो हमने तुम्हारे गुनाह भी माफ कर दिए, मग़फ़िरत भी फरमा दी। यहां तक भी बात वाज़ेह हो गई। अब मैं अगली बात की तरफ आ रहा हूं। वही और अजीब तरतीब है ये कुरान करीम की आयतों में। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, इसको जरा सा समझ लें। तर्जुमा आयत की यह है कि जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो आप उन्हें कह दें कि मैं तो बहुत करीब हूं उनके। कितना करीब हूं? वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, 26वां पारा। हम तो इंसान से उसके शहरक से भी ज्यादा करीब हैं, बहुत करीब हैं। यहां दर हकीकत इस एक वहम सा और एक शुबा सा पैदा हो सकता था, उस शुबे को अल्लाह ताला ने दूर फरमाया कि कोई आदमी अब ये ना समझे, कोई आदमी ये ना समझे कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे रमजान चला गया तो अब इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला की भी छुट्टी हो गई। नहीं, रमजान चला गया, जिस तरह अल्लाह ताला रमजान में थे, रमजान के बाद भी अल्लाह ताला मौजूद हैं। जिस तरह रमजान में तुम बहुत सारे गुनाहों से बचकर जिंदगी तुमने गुजारी 1 महीना और तकवा हासिल करने की कोशिश करते रहे, अब ये ना समझना कि रमजान गया तो अब तकवे की भी छुट्टी।
पहले जिन कामों से और जिन गुनाहों से और बुराइयों से हम रुक रहे थे, कहीं खुदा ना खासा तुम्हारे जहन में ये बात ना आए कि जी अब रमजान गया, अल्लाह ताला भी गए, अब उसके बाद जो है मादर पिदर आजाद हो गए। नहीं, ये आजादी नहीं है, ये तो मरने दम तक के मुसलमान के गले में अल्लाह ताला ने टोक डाला हुआ है। मुसलमान कभी भी आजाद नहीं है, वो हमेशा हर हाल में अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल के हुक्म का गुलाम है। चाहे वो रमजान हो, वो शव्वाल हो, वो बकरीद हो, वो कुछ भी हो, पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी के अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, कोई चारेकार नहीं। तो जिस तरह अल्लाह ताला रमजान में करीब थे, इसी तरीके से रमजान के बाद भी अल्लाह ताला करीब हैं। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये बतला दी कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये समझ बैठो कि रमजान में जी ठीक है हमने बहुत इबादतें की, बहुत मुजाहिदे किए, बहुत मुशक्कत बर्दाश्त की, अब उसके बाद जो है इन तमाम की तमाम चीजों की छुट्टी हो गई और अल्लाह ना करे वही गुनाह, वही फहाशी, वही उरियानी, वही रिश्वत सितानी और वही जुल्म, वही सूद वगैरह वगैरह जितने भी गुनाह हमारे यहाँ फैले हुए हैं, अल्लाह ताला माफ फरमाए। यहाँ अल्लाह ताला मगफिरत के इतने असबाब जमा करके जगह मौका बमौका अल्लाह ताला तुम्हें बख्शते रहे, माफ करते रहे, रहमतें तुम्हारे ऊपर बरसाते रहे, अल्लाह ताला तुम्हारी मगफिरत करते रहे। अब जो ही रमजान खत्म हो गया, खुदा न खासा अल्लाह न करे कि फिर तुम दोबारा उन गुनाहों की दलदल में अपने आप को डाल दो, तो ये बड़ी एहसान फरामोशी होगी, ये बड़ी एहसान फरामोशी होगी। ये अल्लाह ताला की अजीम नेमतों को ठुकराने के मुतरादिफ होगा कि वो माफ कर वो बख्शिश कर वो गुनाहों से धोकर तुम्हें निकाल रहे हैं और रमजान गुजरने के बाद फिर तुम अपनी जिंदगी को उसी तरीके से गुनाहों से आलूदा कर रहे हो। ये न समझना कि अब अल्लाह ताला कोई देखने वाले नहीं है या अल्लाह ताला मुझसे सवाल जवाब करने वाले नहीं है। अल्लाह ताला जिस तरह रमजान में तुम्हारे हालात को देख रहे थे, इसी तरीके से अभी भी अल्लाह ताला तुम्हारे हालात को देख रहे हैं, और जिस तरह रमजान में अल्लाह ताला करीब थे, इसी तरीके से रमजान के बाद भी अल्लाह ताला करीब है। पता नहीं आपके बात समझ आई कि नहीं आई। इसी तरीके से अल्लाह और उसके रसूल का एक तकाजा जो है वो हमसे अब है, एक तकाजा हमसे है अब, और वो तकाजा ये है, मैंने 3-4 बातें आज करनी है। अभी मेरी पहली बात कोशिश कर रहा हूं कि मैं जल्दी से बैठूं और वक्त पर जमात खड़ी हो जाए इंशाअल्लाह। पहली बात, जिन जिन इबादतों की रमजान में अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी थी, कोशिश करें, एहतमाम करें, उसके लिए मुशक्कत बर्दाश्त करें कि अब वो आमाल हमसे छूटने ना पाए। पहली बात तो मेरी ये जहन में रहे। पहले नमाजों का एहतमाम हो रहा था रमजानों में तकबीर उला के साथ पहली सफ में, अब रमजान गुजरने के बाद भी वही जज्बा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। खुदा न खासा अल्लाह न करे रमजान में तो तुम लड़ रहे थे आपस में पहली सफ के लिए, 15 मिनट पहले आ रहे थे, आधा घंटा पहले आ रहे थे, रुमाल बिछा के जा रहे थे, टोपी रख कर जा रहे थे, और अब जो है वो तलाश कर रहे हैं कि भाई कहां है साहब, वो नजर नहीं आ रहे। तो पता चलेगी जी वो दुकान में बैठे हुए वो काम धंधे में मशगूल है। इसका माना यह हुआ कि वो जो रमजान में अल्लाह ताला ने हमारी तरबियत की है, उस तरबियत का असर सिर्फ रमजानी की हद तक था। अब उसके बाद अल्लाह ताला माफ फरमाए, रमजान गुजरने के बाद आदमी जो है वो शैतान हो गया। ये बड़ा नुकसान की बात है। तो मैंने बुनियादी बात क्या अर्ज की कि जिन इबादतों की रमजान में अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक मिलती रही, जिन इबादतों को हम जिस एहतमाम के साथ रमजान में अदा करते रहे, अब कोशिश इस बात की कर रही है कि उसमें जर्रा बराबर फर्क, जुमला मुकम्मल फरमाएं, ना आए। हाँ, इतनी रियायत और इतनी सहूलत और इतनी रुख्सत तो तुम्हें हम दे देते हैं कि रमजान में इबादत की जो मिकदार थी, चलो उसमें थोड़ी सी कमी कर लो, उस मिकदार में जरा सी कमी कर लो। भाई 20 रकात, अब हमारा मुतालबा नहीं है कि तुम 20 रकात इशा के बाद नफिल पढ़ो, और हम पढ़ भी नहीं सकते, कमजोर हैं, पढ़ भी नहीं सकते। अब अलबत्ता इतनी बात हम कहते हैं कि अब तुम्हारी कोई नमाज जो है वो तकबीर उला के बगैर नहीं होनी चाहिए। अब जरा सा पहले आ जाओ, 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ लो,
2-4 रकात नफिल नमाज पढ़ लो। वो जो तरतीब रमजान में चल रही थी, अब उस तरतीब के अंदर फर्क नहीं आना चाहिए। अगर छह तादाद में कमी आ जाए, पहले 5-5 पारे पढ़ रहे थे, पहले 10-10 पारे पढ़ रहे थे, पहले 10-10 पारे पढ़ रहे थे, अब रमजान खत्म हो गया, जाहिर है के डब्बा दे दे यार, क्या कंजूसी है। अच्छा जी, तो पहले जो है वो बहुत सारे पारे पढ़ रहे थे, अब रमजान गुजरा, अब जाहिर है कि मशागिल आदमी के शुरू हो गए। चलो कम से कम इतना तो कर सकते हो ना कि एक पारा पढ़ लो। 10 पारे पढ़ने वाला रमजान में पाबंदी करने वाला, अब रमजान के बाद एक पारा तो पढ़ सकता है, पाबंदी से नहीं। चलो एक पारा नहीं पढ़ सकते, आधा पारा पढ़ लो। लेकिन खुदा न खासा, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि अब कोई सुबह तुम्हारी नमाज से तकबीर उला से नमाज के बगैर हो, कोई सुबह तुम्हारी ऐसी ना हो कि नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत ना हो, कोई और तुम काम धंधा कर रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो ये नुकसान का सौदा है। नमाज का भी वही एहतमाम, कुरान की तिलावत का भी वो एहतमाम, दुआओं का भी वो एहतमाम, दीगर सदकात और खैरात और ताआत और नेकियों का भी वो एहतमाम जो तुम रमजानों में करते रहे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला अभी भी हमारे बोले करीब हैं। जैसे रमजान में करीब थे, इसी तरीके से अल्लाह ताला अभी भी हमारे करीब है। जिस तरह अल्लाह की रहमत है उस वक्त मुतवज्जो होती थी, आज भी ताआत और नेकी करने वालों के लिए अल्लाह की रहमत मुतवज्जो है। तो इस बात का एहतमाम। और हमें से हर आदमी जो है वो सेहरी से पहले 2, 4, 6, 8 रकात हम पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे? किस चीज की? तहज्जुद की पढ़ लेते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एहतमाम अभी भी होना चाहिए, ये एहतमाम अभी भी होना चाहिए। अब आप कहेंगे जी ये तो एहतमाम बहुत मुश्किल है, मैं उसका आपको आसान सा तरीका बतला देता हूं, अगर आप फरमाएं। आसान सा तरीका बतला देता हूं। बेहतर तो ये कि उस वक्त उठे, चूंकि रमजान के महीने में आदत पड़ गई है, वो जो आदत पड़ी है उसका तसलसल बाकी रहना चाहिए। गेप पाने से, नागा होने से उस अमल की बेबरकती खत्म हो जाती है। ठीक है, 1 घंटा पहले उठते थे ना, अब 1 घंटा पहले नहीं उठ सकते, 20 मिनट पहले उठ जाए। ये तो आसान है ना, इतना तो कर सकते हैं। अच्छा चले, तहज्जुद भी मुश्किल हो रही है। अब ऐसा करें कि ईशा की फर्ज नमाज पढ़नी है, फर्ज नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़नी है, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा के बाद जो है वो 4 रकात 2-2 कर नफिल नमाज क़ियामुल लैल की नियत से या सलातुल लैल की नियत से 2-4 रकात नमाज तहज्जुद की पढ़ ले, इंशाअल्लाह पूरा अल्लाह ताला तहज्जुद का सवाब अता फरमाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि इसमें क्या मुश्किल है? भाई ईशा की तो छुट्टी नहीं है ना, ईशा तो पढ़नी है, सुन्नतें भी पढ़नी है, फिर हम वितर भी पढ़ते हैं। अलबत्ता इस सुन्नत और वितर के दरमियान जो है वो 2 रकात और 4 रकात हदीस से साबित है कि अगर तहज्जुद की नियत से 2-4 रकात नफिल पढ़ ले तो अल्लाह ताला तहज्जुद का सवाब अता फरमा देते हैं। अब अगर एक आदमी ये भी ना करे तो इसका मतलब ये कि वो आगे खुद बढ़ना नहीं चाहता। तो तहज्जुद का भी एहतमाम हो, इशराक और चाश और दीगर जो मामूलात हैं उसका भी। मैंने इसीलिए ये हदीस पढ़ी खुतबे में, आपने शायद गौर किया हो। इन्ना अहब्बल, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अहब्बल आमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला, अल्लाह ताला के नजदीक अमाल में सबसे ज्यादा पसंदीदा और महबूब अमल वो है जो मुसलसल हो, लगातार हो, अगरचे थोड़ा हो, जिसमें तसलसल हो, नागा ना हो। नागे की बड़ी बेबरकती है। थोड़ा हो पाबंदी के साथ हो, थोड़ा हो दायमी हो, मुआज़बत के साथ हो, एहतमाम के साथ हो, अगरचे कम हो। ये नहीं कि 1 दिन पढ़ लिया और 4 दिन छुट्टी, फिर 2 दिन पढ़ लिया फिर 5 दिन छुट्टी, ये नहीं। तो खुलासा मेरी गुफ्तगू का ये निकला कि जितनी नेकियां, इबादतें, ताआतें, अब आप क्या नेकी करते रहे रमजान में आपको मालूम है, मैं क्या करता रहा वो मुझे मालूम है, दूसरा क्या करता रहा वो उसे मालूम है। बस उन नेकियों का तसलसल बरकरार रहना चाहिए, उसका तसलसल बरकरार रहना चाहिए, वो कंटिन्यू नेकियां होती रहे, उसमें गैप ना आने पाए। अगरचे मिकदार कभी
कम हो जाए उसमें कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन नागा ना हो। जिस तरह रमजान में वजू करते वक्त कुल्ली कर रहे हैं और जरा सा खुदा न खासा अल्लाह न करे पानी जरा सा हलक के नीचे जा रहा है तो बार बार कर पानी निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? रोजा न टूट जाए, और रोजा टूट गया तो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी हो गई। अल्लाह ताला चाहते हैं कि रमजान के बाद भी ये खटक और ये एहतियात तुम्हारी जिंदगी में आ जाए कि जहां अल्लाह ताला की नाफरमानी करने का दिमाग में ख्याल आए, जहां अल्लाह ताला की मासियत करने का जहन में बात आए तो फौरन ये समझ लो कि हाय ये मैं क्या कर रहा हूं, अल्लाह ताला देख रहे हैं। बस अगर ये चीज जिंदगी में आ गई तो समझ लेना कि ये तकवा रमजान में भी तुम्हें हासिल रहा। इसके दो मतलब मुहद्दिस थे, तो अल्लाह ताला के यहाँ पूरे साल आप रोजेदार शुमार किए जाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इस दौरान अगर इंतकाल, पूरे साल हम रोजेदार लिखे जाएंगे, इसलिए कि हमने नियत कर उस काम को करना शुरू कर दिया, चाहे उसकी तकमील हम ना कर सके। अल्लाह ताला के तो इल्म है ना, अल्लाह ताला अपने बंदे की नियतों से वाकिफ है, हालात से वाकिफ है। तो 6 रोजे जहां 30 रोजे हमने रख लिए मुशक्कत के साथ, तकलीफों के साथ, तो 6 रोजे रखना कौन सा मुश्किल है? हिम्मत कर लें। और ये भी मैं अर्ज कर दूं कि 6 रोजे मुसलसल रखना जरूरी नहीं है। एक दिन छोड़कर एक दिन रख लें, 2 दिन छोड़कर 2 दिन रख लें, 4 दिन छोड़कर रख लें, लेकिन शव्वाल के महीने में 6 की तादाद पूरी करनी है। एक रिवायत तो ये है, और दूसरी रिवायत ये है कि जिस आदमी ने शव्वाल के महीने में 6 रोजे रखे, गोया कि वो पूरी जिंदगी रोजे से है, पूरी जिंदगी रोजे से, पूरा जमाना वो रोजे से। तो इसका एहतमाम कर लें। 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि इस वक्त आज अहले फलस्तीन पर जो क़यामत उनके ऊपर आई हुई है, और जिस जुल्म और सितम का वो शिकार हैं, और जिस जुल्म और बर्बरियत को वो बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई मुसलमान ऐसा हो कि जिसका दिल बेचैन और बेकरार ना हो। जो उनके ऊपर इसराइल जुल्म कर रहा है, जो उनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, कम अज कम हम कुछ और नहीं कर सकते। इतना तो कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इन हुक्मरानों को हिदायत दे दे, अल्लाह इनको अकल नसीब फरमा दे, और ये उस सिलसिले में कोई अमली इक़दामात कर लें। जितने भी हमारे मुस्लिम हुक्मरान है, अल्लाह ताला इनको अकल नसीब फरमा दे, अल्लाह इनको हिदायत दे दे, अल्लाह इनके ज़मीर को जोड़ दे, और इनको कुछ अंदाजा हो जाए कि हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है। वो तो हुक्मरानों का मसला, हमसे मुतालिक जो बात है, जो हम आपस में बैठे हुए हैं, हमारी जिम्मेदारी ये है कि कम से कम हर दुआ में हम उनके लिए दुआ करें दिल से। हम ये तो कर सकते हैं ना, हम वहां तो नहीं जा सकते, लेकिन दुआ तो यहां पर बैठकर कर सकते हैं दिल से, तवज्जो के साथ। और क्या ही बेहतर होगा कि रोजाना किसी वक्त 2 रकात सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कर लें उनके लिए, कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के लिए, बर्मा के मजलूम मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमानों पर जो जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी गैब से दस्तगीरी और मदद फरमा दें, और जालिमों को अल्लाह ताला नेस्त नाबूद फरमा दें, और अल्लाह उनको तबाह बर्बाद फरमा दें, और मुसलमानों को फिर से अल्लाह ताला शौकत और गलबा अल्लाह ताला नसीब फरमा दें। इसका एहतमाम कर लें। आखिरी बात, ये रोजों से मुताल्लिक़ आजकल आपको पता है सोशल मीडिया पर एक बहस चली हुई है। बहुत से लोग फोन पर भी पूछ रहे हैं, ज़बानी भी पूछ रहे हैं, तशवीश भी है। बस मैं आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज कर देता हूं। अब आपको हमारी बात पर अगर यकीन हो, हमारी बात पर अगर आपका दिल मुतमईन हो तो उस पर अमल कर लें, और अगर किसी और की तहकीक पर आपको अमल हो करना हो तो हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। हमारे यहाँ किसी पर कोई हुक्म, कोई मसला ठूसा नहीं जाता। आप समझ रहे हैं? बता दिया जाता है, बात क्लियर कर दी जाती है, अब अमल करने वाले की मर्जी जो चाहे करे, खत्म। हम इससे ज्यादा के मुकल्लफ नहीं है।
तो शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहूम और जितने भी मुल्क के बड़े बड़े दारुल इफ्ता हैं वहां से बाकायदा ये फतवा आ चुका है कि अब वो जो तशवीश हो रही कि भाई एक रोजा बाद में रखा जाए, कज़ा की जाए, और जिन लोगों ने एहतिकाफ किया है वो एक दिन का रोजा रखकर कहीं एहतिकाफ कर लें इसमें अगले रमजान आने से पहले पहले। हजरत ने फरमाया कि इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, हमारे रोजे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो चुके हैं और जिनकी शहादतों पर और जिनके कहने पर हमने किया बस हमें उनके ऊपर एतमाद करना चाहिए। और चूंकि मैं एक पता नहीं बात मुझे कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, ये चूंकि रमजान के रोजे का मसला है ना, तो मेरा ख्याल जिनको इस तहकीक पर अमल नहीं भी करना होगा तो चूंकि रोजा रखना है तो करेंगे, चूंकि रोजा रखना जो है वो आसान काम नहीं है। तो बहरहाल बिल्कुल अपने आप को मुतमईन रखें, किसी किस्म की कोई तशवीश में मुब्तला ना हो, बस हमारे रोजे पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ईद भी कर ली, आज हम ईद का दूसरे दिन में दाखिल हैं, दूसरा दिन कर रहे हैं, तीसरा दिन भी मनाए खुशी का, बस उसके बाद फिर अपने काम धंधों में लग जाएं। लिहाजा इसलिए इसमें बेचैन होने की और इसमें मुस्तरिब होने की कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह बस हमारे जितने रोजे थे अल्हम्दुलिल्लाह रोजे हो गए। अल्लाह ताला इन सारी बातों पर हम सबको सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सही चीज़ मुझे नहीं पता था, तो आपकी फॉलो से बात नहीं हुई।